हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स जेएसपी के देखेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग जेएसपी के अंदर जावा का कोड लिखने की कोशिश करेंगे और हम लोग इन टैग्स की हेल्प से जावा का कोड जेएसपी पेज के अंदर लिख सकते हैं। तो वही कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स आज हम लोग देखेंगे। और हम लोग टैग्स अभी से स्टार्ट इसीलिए कर दिए जिससे कि हम लोग जेएसपी के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीख जाएँ और धीरे धीरे बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और भी टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी काम कैसे करता है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स जेएसपी में क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी हम लोग टैग्स इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग जेएसपी के साथ काम करना सीख जाएं, क्योंकि जितना हम लोग जेएसपी के साथ काम करेंगे उतना ही हम लोग जेएसपी में कंफर्टेबल होंगे। और ट्रस्ट मानिए, जेएसपी एक बहुत ही आसान टेक्नोलॉजी है वेबसाइट्स को बनाने के लिए एज़ कम्पेयर टू सर्वलेट। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट डेली ऑसम वीडियोस आपको मिल जाएं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैग हैं जो जेएसपी में मिले हुए और हम काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो टैग है वो टैग है हमारा डिक्लेरेटिव टैग। यहाँ पे आप देख सकते हैं उस टैग का क्या नाम है, डिक्लेरेटिव टैग, या फिर इसको हम लोग डिक्लेरेशन टैग भी बोलते हैं। डिक्लेरेशन टैग या डिक्लेरेटिव टैग। इस टैग की हेल्प से हम लोग कर क्या पाएंगे, इस टैग की हेल्प से हम लोग अपने पूरे पेज में वेरिएबल्स और मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को डिक्लेरेटिव टैग लिखने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, लेस देन का साइन लगाना पड़ेगा, उसके बाद हमें परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना पड़ेगा। ये टैग की ओपनिंग है। हम पहले टैग को ओपन कर देंगे, फिर टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। पूरे पेज में जैसे ही हम लोग इस टैग को लगाएंगे, अब इसके अंदर हम लोग क्या कर पाएंगे, दो चीज़ डिक्लेयर कर पाएंगे। एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और दूसरा मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। लेट अस सपोज आपने एक जेएसपी पेज बनाया है। अब जेएसपी पेज आपने जो बनाया है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। इसके अंदर आप HTML लिख सकते हो, CSS लिख सकते हो। तो सपोज हमने बॉडी टैग लिखा और इसके अंदर इसको मैंने क्लोज कर दिया और इसके अंदर हम लोग इसके अंदर आ गए और हम लोग इसके अंदर सपोज लिख रहे हैं H1 टैग और मैं लिख दिया दिस इज हेडिंग। अब ये सिंपल सा H1 टैग है। जैसे ही आप इस पेज को चलाओगे, आपको यहाँ पे हेडिंग टैग में दिस इज हेडिंग प्रिंट हो जाएगी। लेट सपोज आपको यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जावा का, जो उस वेरिएबल को आप पूरे पेज के अंदर यूज़ करना चाहते हो। तो आप, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे इंटीजर a=5, तो ये तो HTML है, सिंपल ये HTML है, तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ये कोई रिजॉल्व नहीं होगा। तो हमको ये चीज़ नहीं करनी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डिक्लेरेशन टैग ओपन करना पड़ेगा। कुछ ऐसा डिक्लेरेशन टैग ओपन करना पड़ेगा और डिक्लेरेशन टैग को फिर क्या कर देना होगा, हमें क्लोज कर देना होगा, सिंपल। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टैग के अंदर अपने वेरिएबल्स को सिंपली डिक्लेयर कर सकते हैं। और जिस तरह हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, वैसे ही हम मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब ये वेरिएबल्स और मेथड्स डिक्लेयर हो जाएंगे, तो हम इनको क्या कर पाएंगे, नीचे यूज़ कर पाएंगे। A को कॉल कर सकते हैं, B को कॉल कर सकते हैं, और अगर कोई मेथड बनाया होगा उसको भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि एक्चुअली में इसको कैसे करेंगे अपने प्रैक्टिकली अपने जेएसपी पेज में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ और हम लोग चलते हैं अपने नेटबीन्स IDE में। तो हमारे यहाँ पे नेटबीन्स IDE ओपन है और हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है YouTube 1। इसमें आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेरे पास एक HTML पेज है, बट मैं यहाँ एक JSP पेज क्रिएट करूँगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि JSP क्या होता है, एक पेज होता है सिंपली। तो देखिए मैं क्या करूँगा, YouTube पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे न्यू JSP। अगर आपको यहाँ पे JSP नहीं मिलेगा तो आप अदर में जाके JSP सर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे अदर पे क्लिक करिएगा और आप फिल्टर में सिंपली टाइप करिएगा JSP, तो आपको यहाँ पे JSP मिल जाएगा। इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। ये आपसे पूछेगा फाइल का नाम, तो मैं ऐसे कहता हूँ फर्स्ट। और आपको नेटबीन्स में अगर आप हो तो आपको .jsp अलग से नहीं लगाना है, क्योंकि ये अपने आप लगा देगा। अगर आप यहाँ पे देखें क्रिएटेड फाइल में, तो देखिए फर्स्ट .jsp लग गया, अपने आप लग गया। तो आपको JSP लगाना नहीं, ये इसीलिए अपने आप लग गया क्योंकि आपने वहाँ पे चूज़ किया JSP पेज मुझे क्रिएट करना है। तो जावा को पता है कि ये किस टाइप का पेज है, JSP, तो इसने क्या किया, फर्स्ट .jsp अपने आप लगा दिया। अब आप सिंपली इसको क्या कर दिए, फिनिश कर दीजिए।
तो जैसे ही आप पेज को फिनिश करेंगे आपका यहाँ पे जेएसपी पेज रेडी हो जाएगा। और जेएसपी पेज रेडी हो जाएगा तो सिंपली आपको यहाँ पे देखिए HTML का कुछ पेज दिख रहा है। HTML का कुछ देखिए HTML टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है, HTML दिख रहा है। दैट मीन्स उस जेएसपी पेज में HTML ऑलरेडी लिखा हुआ है। और इसका एक्सटेंशन अगर आप देखो तो फर्स्ट डॉट जेएसपी पेज है। दैट मीन्स ये हमारा जेएसपी पेज है और ये उसका कमेंट है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये सिंपली पेज है। इस पेज को अगर रन करते हैं तो क्या होता है, चलिए जरा ये भी देख लेते हैं। तो हम पेज को रन करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, इस पेज पे राइट क्लिक कर सकते हो, रन फाइल कर सकते हो, ये पेज रन हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। तो मैं प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अब हमें करना क्या है, अगर हमें पेज जेएसपी पेज चलाना है तो हमें क्या करना होगा, अपने URL बॉक्स में यहाँ पे अपने वेबसाइट के बाद अपने पेज का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे first.jsp और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जेएसपी का पूरा कंटेंट, जैसे ही आपने first.jsp लिखा ना, सर्वर को रिक्वेस्ट गई उस पेज के लिए और पेज का कंटेंट यहाँ पे लोड हो गया। तो बेसिकली पेज का कंटेंट लोड हो गया। यहाँ पे सिर्फ HTML लोड हुआ, जावा सर्वर पे ही चल चुका है। यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और ये हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हुआ है हमारे पेज से। यहाँ से अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं first.jsp पेज, first.jsp पेज, तो अगर हम इसको सेव करेंगे और आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए first.jsp पेज प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब इस पेज की कंटेंट चल रहा है और ये बेसिकली क्या है, हमारा HTML है। आप देख सकते हो यहाँ HTML का टैग लगा। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर, इस पेज के अंदर हम जावा का वेरिएबल और मेथड कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज आपको इसके अंदर आपको क्या करना है, वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर करना है। तो अगर आप इंटीजर a ऐसे ही लिख देंगे 50, तो ये देखिए ये सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट है और ये देखिए प्रिंट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो आपको यूज़ करना है एक्सप्रेशन टैग, या फिर अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको यूज़ करना है डिक्लेरेटिव टैग। कौन सा टैग, डिक्लेरेटिव टैग यूज़ करना है। और इस टैग को ओपनिंग, इस टैग की ओपनिंग क्लोजिंग आप कुछ ऐसे करेंगे और हम इसको क्लोज कर देंगे। तो देखिए हमारा टैग ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब इसके अंदर हम जावा का कोई वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा और उनको सम करने के लिए एक मेथड डिक्लेयर करूंगा। देखिए हम क्या लिखेंगे, इंटीजर a 50, इंटीजर b 10। इसी तरह आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। आप इवन स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। नेम हमने कहा टेक्सॉफ्ट इंडिया। अब क्या कर सकते हैं, इस सारे वेरिएबल्स को आप इसके नीचे यूज़ कर सकते हैं पेज में कहीं भी। अगर आपको मेथड बनाना है तो आप लिख दीजिए पब्लिक मेथड, पूरा यहाँ पे लिख दीजिए और मैं कहूँगा ये रिटर्न करेगा इंटीजर और इसका नाम है डू सम। और सिंपल ये इन दोनों वेरिएबल का सम करेगा और मुझे रिटर्न कर देगा। तो चलिए कोडिंग कर देते हैं हम लोग। मैं यहाँ से क्या करूँगा, रिटर्न a + b, सिंपल। और आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर दीजिए। फॉर्मेट करने के लिए Alt+Shift+F नेटबीन्स ने एक और फंक्शन बना लेते हैं, मेथड बना लेते हैं पब्लिक, जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। और हमने कहा रिवर्स, हमारे नाम को ये रिवर्स कर देगा। तो हम लोग रिवर्स करके भी रिटर्न करा देते हैं। तो रिवर्स करने के लिए मैं कुछ लॉजिक नहीं लगाऊंगा, मैं स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, स्ट्रिंग बफर, और अपना जो नेम है मैं इसको बफर को पास कर दूंगा सिंपली। उसके बाद क्या करूंगा, देखिए हमें रिटर्न कर दूंगा यहाँ से br.reverse.toString, सिंपल। तो हमारा रिवर्स यहाँ पे मिल जाएगा। और बेसिकली हमने क्या किया है, हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, a b, और 2 मैंने मेथड्स बनाए। मतलब मैंने यहाँ सिंपली डिक्लेरेशन टैग की हेल्प से इनको लिख दिया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत होगी। तो कॉल आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर ऐसे कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप यहाँ लिख दोगे out.println, तो ये तो भैया हमारा HTML है, क्योंकि आप अपने टैग से कहाँ आ चुके हो, बाहर आ चुके हो। अगर आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट करते हो a, तो आप HTML को लिख रहे हो, दैट मीन नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हो। और अगर इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखिए out.println प्रिंट हो जाएगा। यहाँ ये रिजॉल्व नहीं होगा। तो आपको कोई ना कोई टैग यूज़ करना पड़ेगा इसको प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे जावा लिखने के लिए, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए ये टैग था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टैग कौन सा है और उसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे और वो किस लिए यूज़फुल है हमारा। तो नेक्स्ट टैग हम लोग देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट टैग है स्क्रिप्टलेट टैग। स्क्रिप्टेड टैग
स्क्रिप्टिंग करने के लिए, दैट मीन्स जावा कोड को लिखने के लिए, कोई भी जावा कोड, दैट मीन्स प्रोसेसिंग लॉजिक लिखने के लिए। एक्चुअली इस कोड के अंदर जो भी आप लिखोगे स्टैक के अंदर, वो टैग जाएगा सर्विस मेथड के अंदर जो आप पहले सर्वलेट में लिखते थे। तो बेसिकली हम यहाँ पे कोई भी कोड लिख सकते हैं सर्विस के अंदर जो मुझे लिखना होता था। दैट मीन्स हमें प्रिंट करना है, कोई यहाँ से रेस्पॉन्स जनरेट करना है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं। और स्क्रिप्टेड टैग देखिए, सिंपली आपको लेस देन परसेंटेज लगाना है, परसेंटेज ग्रेटर देन से इसको क्लोज करना है। चलिए देखते हैं और देखते हैं इसका क्या यूज़ है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और प्रिंट करने के लिए, कोई भी जावा का कोड लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्टेड टैग लगा दूंगा सिंपली ऐसे। और हम इसके अंदर अपनी सारी प्रोसेसिंग लॉजिक लिख सकते हैं। दैट से अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं out.println और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा ए को, दैट मीन्स वेरिएबल है out.println, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा बी को। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये आउट कहाँ से आया, तो क्योंकि आउट हम लोग सर्वलेट में क्या करते थे, सर्वलेट में अलग से वेरिएबल को बनाते थे और रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर यूज़ करते थे। लेकिन जेएसपी में आउट आपको बनाना नहीं, ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, ये आपको मिल गया है आउट वेरिएबल में। ये जेएसपी राइटर का ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली सेम एज प्रिंट राइटर। ये आपको फ्री में मिला हुआ, आप इस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर इसे यूज़ कर सकते हो रेस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। तो मैंने रेस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए इसको यूज़ किया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, देखिए ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई है। अगर आप चाहते हो कि भैया ये अलग अलग लाइन में प्रिंट हो, तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच में out.println और आप एक BR लगा दो। अभी हम लोग इससे भी आसान तरीका सीखेंगे प्रिंट करने के लिए, बट अभी आप देखिए स्क्रिप्टेड टैग का फ़ायदा क्या है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपने मेथड्स को भी कॉल करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं डू सम को कॉल करूंगा और फिर मैं कॉल करूंगा अपने रिवर्स वाले मेथड को। तो मैं लिखूंगा out.println और हम यहाँ पे कॉल करेंगे डू सम। तो ये करना क्या चाहिए, ये यहाँ से क्या करेगा, फंक्शन को आपके कॉल कर लेगा और AB का सम कर देगा। देखिएगा 60, इसने क्या दिया 60, दैट मीन्स AB का सम कर दिया। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक लाइन इसके नीचे और प्रिंट कर देता हूँ BR। तो होगा क्या, पहले A प्रिंट होगा, फिर लाइन चेंज होगी, B प्रिंट होगा, लाइन चेंज होगी, डू सम होगा, लाइन चेंज होगी। और आप क्या कर सकते हो, ये सिंपली जावा, मतलब आप यहाँ पे स्ट्रिंग लगा सकते हो सम इज, और हम यहाँ पे देखिए सम इज 60, 50 प्लस 10 60। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना दूसरा मेथड भी कॉल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली एक BR लगाऊंगा और मैं फिर से यहाँ पे out.println करूँगा और अपना रिवर्स वाला मेथड कॉल करूँगा, जो कि नाम क्या करेगा, रिवर्स करके प्रिंट कर देगा। और मैं क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए टैक्स ऑफ इंडिया का ये उल्टा प्रिंट हो गया। दैट मीन्स हो क्या रहा है कि जो हम टैक्स लगाए हैं उसमें हम लोग जावा लिख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सिंपली डिजाइनिंग करते जाइए, जावा जहाँ जहाँ आपको जावा की जरूरत पड़े, या वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए विद द हेल्प ऑफ डिक्लेरेशन टैग, और जावा का पूरा कोड लिख दीजिए। सर्विस के अंदर जो आप कोड लिख रहे थे वो आप लिख दीजिए स्क्रिप्टेड टैग के अंदर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टैग है वो कौन सा टैग है, हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टैग है एक्सप्रेशन टैग। ये बेसिकली क्या होता है, एक्सप्रेशन टैग चीज़ों को प्रिंट करने के लिए होता है आपके ब्राउज़र पे। दैट मीन्स ये रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर ये वाला सिंबल लगाएंगे और परसेंटेज इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा सिंपली। देखिए मैंने क्या किया है मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने प्रिंट करने के लिए हर बार अलग से out.println लिखा है, बट आप क्या कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे। लेट अस सपोज आपको सम जो प्रिंट करना है वो H1 के अंदर प्रिंट करना है, तो सिंपली आप H1 सबसे पहले लिख दीजिए। उसके बाद आपको जो टेक्स्ट लिखना है आप लिख दीजिए सम इज, और फिर आप यहाँ पे अगर आपको सम प्रिंट करना है तो सिंपली आप out.println लिख सकते हो स्क्रिप्टेड टैग के अंदर। बस इसी का ऑल्टरनेटिव है, जैसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो एक्सप्रेशन टैग भी लगा सकते हो। देखिए एक्सप्रेशन टैग मैंने कैसे लगाया, लेस देन परसेंटेज इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल प्रिंट कर दूंगा, ए प्रिंट कर दूंगा, तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ डू सम, तो ये डू सम जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वैल्यू यहाँ पे अपने आप आएगी और प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको चलाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। देखिए सम इज 60, इसका मतलब 60 कहाँ से आया, एक्सप्रेशन टैग ने क्या किया, 60 को सॉल्व कर दिया यहाँ पे। सिंपल, आ गया फ्रेंड समझ में। तो एक्सप्रेशन टैग की हेल्प से हम कोई वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अब ये किसी टाइप की वैल्यू है, ये अपने आप टाइप कास्ट हो जाएगी स्ट्रिंग में, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग में। अगर आप यहाँ इंटीजर भी देते तो यहाँ पे देखिए मैं दे देता हूँ, अगर आप यहाँ इंटीजर देंगे एक्सप्रेशन टैग के अंदर तो इंटीजर आ जाएगा। तो अगर मैं इंटीजर देता हूँ तो यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा। देखिए ए अगर मैंने दिया है तो अपने आप से वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे 50 प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब होता है हम एक्सप्रेशन टैग में कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अगर मुझे नेम प्रिंट करना था तो मैं यहाँ पे सिंपली
एक्सप्रेशन टैग लगा के नेम को भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा, टैक्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है JSP बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। मतलब कि आप नॉर्मल HTML लिख सकते हो और HTML में जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिक्लेरेशन टैग। आप रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकते हो प्रोसेसिंग लॉजिक की हेल्प से स्क्रिप्टेड टैग के अंदर, और चीज़ों को प्रिंट करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक्सप्रेशन टैग यूज़ कर सकते हो। और सिंपल आप क्या कर सकते हो, HTML की तरह इसमें स्टाइल भी लगा सकते हो। लेट अस सपोज हमने कहा कलर डॉट रेड, तो आपका एक कलर क्या हो जाएगा, देखिए कलर आपका रेड हो जाएगा। इवन आप यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह भी लगा सकते हो। लेट अस सपोज हमने कहा स्टाइल बैकग्राउंड इज इक्वल टू, और हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे बैकग्राउंड अप्लाई। इसका मतलब होता है JSP के अंदर आप सारे नॉर्मल चीज़ें कर सकते हो, साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हो, आप जावा का कोड भी लिख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट टैग के बारे में पढ़ा, और अगर आप ये टैग अच्छे से समझ जाओगे तो आप मोस्टली सारे काम कर पाओगे JSP में, क्योंकि अब आपको जावा कोड लिखना आ ही गया, वेरिएबल डिक्लेयर करना आ गया, जावा का कोड लिखना आ गया। तो आप यहाँ पे पूरा जावा का पूरा कोड लिख सकते हो जो आप JSP के अंदर लिखते हो। तो रिक्वेस्ट से डेटा फेच कर सकते हो, सम कर सकते हो, उसको प्रिंट वगैरह दिखा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।